दिव्य ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मध्य पधारे बाप दादा, माता पिता को बहुत दिल से धन्यवाद देते हुए, महसूस करते हुए कि हर कदम मेरा उनके साथ ही पड़ रहा। मैं किसी भी पल, किसी भी कदम, किसी भी निर्णय में पल भर के लिए भी उनसे अलग नहीं होता। मैं अपने माता पिता, अपने बाप दादा के हर पल संग हूँ। मेरी स्मृति हर पल है। मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। मैं ब्रह्मा माँ का बच्चा हूँ और उन दोनों का हाथ हर पल थामे हुए हूँ। इसी स्मृति के साथ, इसी महसूसता के साथ हम आज की मुरली सुनते हैं। बाबा कहते आज 17 अगस्त 2022 को हमारे इस मिनी मधुबन में आकर मधुबन की खुशबू लिए हुए, परम धाम की सर्व शक्तियां लिए हुए और सूक्ष्म वतन का आभा मंडल लिए हुए और हमारे साथ इस पूरी सृष्टि को जागृत करते हुए, जैसे बाबा ने ही आज सबका आवाहन किया। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको ये स्मृति दिलानी है। बाबा कह रहे हैं तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है। जब जब कोई भी सिचुएशन आ रही है, कुछ भी आ रहा है, हमें याद रखना है कि ये किसी एक जन्म से नहीं आ रहा। जो पुण्य आ रहा, जो अच्छे समय आ रहा और जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे का समय आ रहा है, वो एक जन्म का फल नहीं है, वो पूरे 84 जन्मों का फल है। तो सबसे पहले तो इस भाग्य को महसूस करते हैं हम सब कि हमने कितने पुण्य करे होंगे, हमने कितनी प्यारी, कितनी सच्ची भक्ति करी होगी। बाबा कहते हैं ना कि ये भक्ति का फल होता है जो तुम्हें ज्ञान मिलता है। तो हमने कितने ही पुण्य करे, कितनी ही सच्ची भक्ति करी, वो मैं ही आत्मा रही ना, जिसके फल स्वरूप स्वयं शिव बाबा सिर्फ आए ही नहीं हमारे जीवन में, सिर्फ उन्होंने दर्शन ही नहीं दिया हमें, बल्कि उन्होंने हमारे साथ सर्व संबंधों का रिश्ता जोड़ा। एक होता है हम किसी को बहुत शिद्दत से प्यार कर रहे थे, बहुत शिद्दत से बुला रहे थे, तो हुआ चलो आ जाते हैं, हम आपसे मिल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हम उसी में ही इतने खुश हो जाते कि अरे हम मिल लिए, पर वो मिले नहीं, उन्होंने आकर हमसे एक रिश्ता बना लिया कि आज से हम संबंधी हैं। तो कितना लकी फील करते हैं ना। कोई एक साधारण मनुष्य भी हो, मान लीजिए कि हम किसी एक्टर, किसी एक्ट्रेस को बहुत लाइक करते हैं, मतलब डाइंग हार्ट फैन है हम उनके, है ना। एंड वो अचानक से एक दिन हमारे घर आ जाते हैं और सिर्फ वो घर आता ही नहीं है, बल्कि वो कहता है कि अब हम दोनों एक रिश्ते में बंध रहे हैं। और वो रिश्ता भी सबसे ऊंचा रिश्ता कि अब मैं तुम्हारा पिता बन रहा हूँ, तुम्हारी माँ बन रहा हूँ।
और अब तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी मेरी। नाउ वी आर संबंधी, नाउ वी आर इन रिलेशन। हमने कितने ही पुण्य करे होंगे ना, जो स्वयं भगवान ने आकर हमें अडॉप्ट किया ना, अपना बच्चा बना लिया। तो स्मृति में रहना चाहिए हमारे 84 जन्म। अब इसके बाद बहुत चीजें आती जाती हैं जीवन में ना। ये तो सबसे बड़ा पुण्य का फल हमें मिला, पर कुछ हमने पाप भी किए, तो उसके भी फल आ रहे हैं। तो जितनी ग्रेसफुली हम इस पुण्य को एक्सेप्ट करते हैं, उतनी ही ग्रेसफुली हमें अपने उन पापों को भी एक्सेप्ट करना है। और बहुत जितने प्यार से, जितनी शांति से हम इसको एंजॉय करें, वैसे ही चूंकि अब हम अपने माता पिता की छत्र छाया में है, तो जो आ रहा है उसका सामना करने के लिए मैं अकेले नहीं हूँ। उसके लिए तो ये दोनों भी मेरे साथ है। उनकी सर्व शक्तियां, उनके सारे गुण, उनकी पूरी फौज मेरे साथ है। तो मुझे तो विजयी होना ही है। बस एक ही चीज को फॉलो करना है। उसने मुझे क्या सिखाया, उसकी क्या श्रीमत है, जितना मैं उसको फॉलो करते हुए सामना करती हूँ, तो मेरे लिए हर परिस्थिति में विजयी होना सहज और निश्चित हो जाता है। और अगर मैं उसको नहीं फॉलो करती हूँ, तो फिर वो सहज नहीं रहता, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो बाबा कहता कि तुम्हें ये बेहद का समाचार, बाबा देने के लिए आए, वो साधारण व्यक्ति देने नहीं आए। बाप तुम्हें बेहद का समाचार देते कि तुम जितना जितना खुद को देखते रहोगे, अपना अंदर का शीशा साफ करते रहोगे, ना कि बाहर के शीशे को साफ करो। हाँ, बाहर शीशे को साफ करने से चेहरे के दाग नहीं जाएंगे। तो मुझे स्व दर्शन करना है, अपने आप को देखना है। और फिर ये भी याद रखना है कि मैंने 84 जन्म लिए, उसमें से जो पुण्य करे, उससे मुझे माता पिता मिला स्वयं भगवान के रूप में। हम्म, और मैंने जो पाप किए, उसके अनुसार मेरे कुछ कर्म भोग हैं, जो चुकतू करने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं भगवान है। प्रश्न है, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते। अगर विष्णु को बच्चा कहे, तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होने चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वे जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी है, तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होता है। और विष्णु से फिर देवी संप्रदाय पैदा होता है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि कोई गुरु गोसाई ऐसे नहीं कह सकते कि बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप बच्चों को क्या समझाएंगे? कौन सा बाप है? ये तो सिर्फ तुम जानते हो, और कोई सत्संग में ऐसे कह ही नहीं सकते। पर बाबा साईं, मेहर बाबा कहते हैं, परंतु वो लोग तो कुछ भी समझते नहीं जो बोले। बाबा साईं मेहर सा बाबा सब कहते हैं, पर मीनिंग में कभी भी टिके नहीं। अपनी भी भक्ति काल याद कर लीजिए कि हम गाना भी गाते थे, तुम ही हो माता पिता तुम। ये भजन कितना रेगुलर गाते थे, लेकिन फिर भी कभी उनको माता पिता के रूप में फील नहीं किया, जाना नहीं उनको माता पिता, समझा नहीं कि वो कैसे हमारे माता पिता। ये तो यही हुआ। तुम जानते हो, ये बेहद का बाप है, बेहद का समाचार सुनाते हैं। एक होता है हद का समाचार, दूसरा होता है बेहद का समाचार। इस दुनिया में कोई जानते ही नहीं। आप कहते हैं तुमको बेहद का समाचार सुनाते हैं, तो तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। ये जो बाबा का समाचार हम सुनते जाते हैं, जो बाबा रोज हमें आकर मुरली द्वारा सब कुछ बताता है ना, उससे क्या होता जाता है? ये साइंस है, इससे क्या हो रहा है? मेरे जो ये 63 जन्म
ये रील है ना, और उसमें छिपे हुए हमारे आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वो क्या होता है, रिवील होता जाता है। ओपन होता जाता है। तुम जानते हो बरोबर बाप ने अपना परिचय दिया है और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी यथार्थ रीति समझाया। उसे समझकर हम औरों को समझाते हैं। बीज तो परमपिता परमात्मा व बाप कहते हैं। हम हैं उनके बच्चे आत्माएं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमपिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले, उन्होंने मूल वतन का समाचार समझाया है, कैसे हम ये सारी माला बनती है। पहले पहले बाप समझाते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं परम धाम में रहता हूँ। मुझे ही नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। मैं आकर तुम आत्माओं को पवित्रता सुख शांति का वर्षा देता हूँ। बाबा की टेक्निक देखिए, जब बाबा बार बार हमारी बुद्धि में ये बूंद टपकाता है कि सारी नॉलेज सारी ब्लिसफुलनेस मेरे पास है और मैं अभी बाप बन के तुम्हारे पास आया हूँ, ये सारी नॉलेज और ब्लिसफुलनेस तुम्हें देने के लिए। अब जब बार बार मेरी बुद्धि ये पॉइंट सुनती है तो क्या होता है, बताइए क्या घटित होता है। जब मेरी बुद्धि बार बार इस पॉइंट को सुनती है तो व्हाट इज हैपनिंग, बोले। ओम शांति। ओम शांति। एक ब्लिसफुलनेस की फीलिंग महसूस हो रही है। ओके, और दीदी एक ट्रस्ट की फीलिंग हो रही है कि सर्वशक्तिमान, माने अब बाबा ही सर्वशक्तिमान है, तो वो चीज और ज्यादा पक्की होती जा रही है कि सर्वशक्तिमान एक बाबा ही हैं जो हमें ब्लिसफुल बना रहे हैं, ट्रस्ट वर्दी बना रहे हैं। नहीं तो हम लोग इस देवता उस देवता के इधर उधर भटकते रहते थे ना। तो अब जैसे एक ट्रस्ट पूरा जम गया कि यही मेरे माता पिता है और यही हमारे सर्वशक्तिमान बाप हैं। भटकन खत्म हो रही है, जी विभाजन खत्म हो रहा है। हमें लगता था नॉलेज ये दे रहा, कितने लोगों को हम अपने नॉलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि इन्होंने मुझे नॉलेज दी, उन्होंने मुझे नॉलेज दी, गीता ने मुझे नॉलेज दी, रामायण ने दी, वेदों ने दी, शास्त्रों ने दी, है ना, इन ऋषि मुनियों ने दी। फिर हमारे जो जो हम तक पहुंचाते सारे नॉलेज, इसने दी उसने दी, कितने लोग हमारी बुद्धि में बैठे। अब जैसे ही बाबा बार बार ये पॉइंट कहता, और इवन हमारे को जो ब्लिसफुल आनंद की फीलिंग होती है ना, तो कई बार हमें लगता था कि अच्छा हमें इस गुरु ने आनंद दिया, हमें इस देवी देवता ने आनंद दिया, या हमें किसी जगह पे जाके आनंद आया। तो बाबा ने आकर हमें क्लियर किया कि जो सच्चा आनंद है एक तो वो तुम्हारे भीतर ही बैठा हुआ है, और उस आनंद का रचयिता मैं हूँ। तो जब बाबा बार बार हर चीज अपने से जोड़ता है, तो मेरी बुद्धि में जो इतने लोग बैठे, इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स बैठे हैं ना, वो क्या होती है, धीरे धीरे वो अपने आप रिमूव होती है। हर जगह पे बाबा के बैठ जाता है। बाबा ये क्यों कर रहा है, एक बार और भी बाबा ने हमें समझाया कि ये चीज एक तो सत्य है, परम सत्य है कि इस पूरी सृष्टि की रचना ही बाबा द्वारा हुई है, और दूसरा हमारी बुद्धि में जो इतने लोग बैठे हैं, अब उन सब को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है कि बच्चे वो, जैसे माता पिता भी कहते हैं मैं हूँ, तो अब जो माता पिता की छवि हमारी बुद्धि में बैठी हुई है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे धुंधली पड़ रही है। अब जब माता पिता शब्द आता है तो सिर्फ बाबा दिखता है। पहले क्या होता था, माता पिता बोलो तो अपने लौकिक मम्मी पापा, और हमारे 84 जन्मों में कितने मम्मी पापा रहे होंगे, ऐसी सारी बातें बुद्धि में आती थी। और मम्मी पापा बोलते ही तो हमेशा से अपने लौकिक मम्मी पापा सामने आते। लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे बाबा का एडॉप्शन हमारे अंदर जा रहा है, हम उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि मैं तो ईश्वरीय संतान हूँ, मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, मुझे तो शिव बाबा ने गोद लिया।
मैं अब उनका बच्चा हूँ। मेरे अब रूप, रंग, आकार सब से, बोल, संकल्प, धर्म सब से मेरे मम्मा-पापा के संस्कार झलक रहे हैं। मैं अब उनको रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। अब ये जितना मेरे अंदर समा रहा है, सीप इन हो रहा है, एब्ज़ॉर्ब हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जब माता-पिता शब्द भी आए, तो लगता है ये तो मम्मा-पापा की बात हो रही है, शिव बाबा और ब्रह्मा माँ की बात हो रही है। तो ये धीरे-धीरे क्या हो रहा है, हमारे बुद्धि में बैठ रहा है। तो हम पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा पा रहे हैं। बच्चों की बुद्धि में ये फिरता रहता है। हम असल में कहाँ के रहने वाले? हम सभी आत्माओं को भी पाठ बजाना है। पाठ का राज़ कोई भी समझ नहीं सकते, सिर्फ़ कहते रहते हैं पुनर्जन्म लेंगे। आत्मा इतने जन्म लेती, कोई 84 लाख जन्म कहते। कोई को समझाओ तो समझ जाते हैं कि 84 जन्म ठीक है। 84 जन्म कैसे लेते हैं कि बुद्धि में होना चाहिए। बरोबर हम सतोप्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। अब फिर संगम पर हम सतोप्रधान बन रहे। ये ज़रूर तुम बच्चों की बुद्धि में होगा, तब तो तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। ये बातें तो बड़ी सहज हैं जो बुढ़िया भी समझा सकती है कि बरोबर हमने 84 जन्म लिए और कोई धर्म वाले मनुष्य नहीं लेते। और कोई धर्म वाले कितने लेते? उनके मैक्सिमम कितने जन्म होंगे? और कोई धर्म वालों के मैक्सिमम कितने जन्म होंगे? तिरसठ। ये थैंक यू। उनके मैक्सिमम 63 होंगे क्योंकि वो आते ही द्वापर से, ना? तो 84 सिर्फ किसके हो सकते हैं? हम बच्चों के हो सकते हैं। बाबा कह रहे ये बात तो बुढ़िया भी समझा सकती है। ये भी समझाना होता है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते ही हैं। ये भी बात समझानी है कि हम देवता थे तो हमारे पुण्य जितने हैं उसका फल तो ये है कि स्वयं भगवान ने हमें अपना गोद लिया हुआ बच्चा घोषित किया। पर फिर उसके बाद हमारा वैश्य शूद्र बनते-बनते पाप कर्म भी हुए, जिससे कि अभी हमारे पास कुछ ना कुछ भोगना आती रहती। तो दोनों बातें हमारी बुद्धि में क्लियर होनी चाहिए। उच्चते ऊँचा है शिव बाबा, ये अभी तुम्हारी बुद्धि में है। कल कितनी अच्छी बात साकार मुरली में बाबा ने कही थी, जिसने भी सुनी हो, उसमें बाबा ने कहा कि तुम्हें मैं आते ही ना पहले तुम सबके पैर छूते थे, ना तुम्हें सबके पैर छूने पड़ते थे, गुरु गोसाई जिसने भी तुम्हें ज्ञान दिया भी उसके पैर छूने पड़ते। पर मैं तुम्हारे पास आया ना तो तुम्हें पैर छूने की दरकार ही नहीं। उसके 2 रीज़न बाबा ने दिए। एक रीज़न बाबा ने दिया कि मैं तो तुम्हें अपने से भी ऊँचा बना देता हूँ। तो जो हमसे ऊँचा होता है उसके पैर छूते हैं ना, तो बाबा ने कहा मैं तो तुम्हें अपने से भी ऊँचा बना देता हूँ, तो तुम्हें तो मेरे पैर छूने की दरकार ही नहीं। और दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा कि मेरे पैर ना नर्क में पड़ते ना स्वर्ग में पड़ते। जब मेरे पैर आते ही नहीं है धरा पर, तो तुम मेरे पैर छुओगे कैसे? कितनी डीप बात बाबा ने कल कही। जिसने भी सुनी हो साकार मुरली, उसमें बाबा ने कहा, जो बाबा की आवाज वाली मुरली है। तो बाबा कहते हैं कि ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा अब ये तुम्हारी बुद्धि में है। ऐसे हम पुनर्जन्म लेते। पुनर्जन्म को तो कोई जरूर मानना, पुनर्जन्म को तो जरूर मानना पड़े। अब तुमको अपने 84 जन्मों के पाठ की स्मृति आई। बुढ़ियों के लिए भी ये समझाना बहुत सहज। तुमको कोई किताब आदि पढ़ने की दरकार नहीं रहती। बाबा ने समझाया है कि तुम 84 जन्म कैसे लेते हो। तुम ही देवी देवता थे, फिर 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता, 63 जन्म द्वापर और कलयुग के लिए में लिए, और यह एक जन्म है सबसे ऊंचा। ये एक जन्म है सबसे ऊंचा। बताइए कैसे? कैसे ये जन्म सबसे ऊंचा? इसी जन्म में तो सभी भोगना है। क्योंकि दीदी इसमें हमारे साथ शिव बाबा हैं साथ में, तो और किसी जन्म में वो हमारे साथ नहीं होंगे। हम उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की श्रीमत से, धारणाओं से चल रहे हैं। उनकी हर एक बात, हर कदम कदम पे वो हमें अपने मार्ग दिखाते हैं, कैसे खाना और है, कैसे उठना है, बैठना है। ठीक है, और क्या लगता है?
और जो संगम पर है, संगम पर है ना बाबा, संगम पर आते हैं ना बाबा। बाबा संगम पर आते, तो हमारा जन्म सबसे ऊंचा कैसे हो गया? बाबा ने कहा ये एक जन्म है सबसे ऊंचा, ये जन्म सबसे ऊंचा कैसे हो गया? ओम शांति ओम दीदी। शांति। पूरे 84 जन्मों का भाग्य बनाने का यही समय है। जी जी। सारा दारमदारी इसी के ऊपर है, पूरा बेस इसी के ऊपर है हमारा। ओम शांति। जन्म सबसे ऊंचा है। इस जन्म में एक पल भी, एक सेकंड भी, एक वर्ष का फल देने वाला है, तो इसलिए हमारा ये जन्म अगर हम सकारात्मक कर लेते हैं तो सबसे ऊंचा जन्म है। 84 जन्मों का हम पूरी भरपाई कर सकते हैं। और बताएं। ओम शांति दीदी, इसमें सबसे ऊंचे ते ऊंचे बाबा के हम बच्चे बनते हैं। ये फीलिंग अभी भी पक्की नहीं ओम हुई। शांति। ओम ओम शांति। शांति। हम रोज शिव बाबा के हाथ पकड़कर रोज 84 जन्म की फिर से सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हम लोग जो उतर गए थे अब उनका हाथ पकड़ करके चढ़ रहे हैं। ठीक है। ओम शांति और ओम एक बात शांति। और याद आई, एक बात और, बाबा मिले हैं और बाबा किसी जन्म में नहीं मिलते, सिर्फ इस एक जन्म में मिलते हैं, तो इसलिए सबसे ऊंचा हो गया है। ओम शांति। ये भी है कि भगवान स्वयं हमारी, ओम शांति, भगवान स्वयं हमारे बाप माता पिता बनकर पालना कर रहा है, वो हमारा भाग्य बना रहा है, जीवन बना रहा है, इसलिए ऊंचे से ऊंचे। ओम शांति। ओम शांति। अभी भाग्य बनाने की कलम मेरे हाथ में है, बाकी कोई जन्म में नहीं है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये जो ज्ञान हमें मिला है ना, तो ये ज्ञान हमें कभी भी नहीं मिलता है, ये संगम पर ही ये ज्ञान मिलता है ना। आदि मध्य अंत जो भी हम लोग जाने आते बाबा मिला, हम लोग 84 जन्म सारा इसी जन्म में जाने हैं, तो ज्ञान मिला तभी ये संगम ये मैंने विचार जन्म है। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। शांति। बाबा हमें इस जन्म में, बाबा हमें आकर लिफ्ट देते हैं कि हम इस एक जन्म से अपने 21 जन्मों का भाग्य लें। शुक्रिया। और बताइए। हाँ जी। ओम शांति दी। बाबा की योग बल की रचना हूँ मैं, उन्होंने बहुत तपस्या की है, मुझे ढूंढा है ताकि मैं उन्हें मिली हूँ, और मम्मा बाबा ने इतनी तपस्या की तब जाके मैं पैदा हुई हूँ, तो इसलिए भी ऊंचा है। ये पॉइंट हर आत्मा भूल जाती जब जन्म की बाबा बात कर रहा है। हमने जन्म लिया है, बाकी सारी बातें जन्म के बाद की है। ये जन्म है सबसे ऊंचा, तो हमें ये कहाँ याद रहता है? हम में से किसी को, अभी देखिए सारे आंसर सुन लिए, जन्म की बाद की बातें हो रही, संगम युग की बातें हो रही, बाबा आया है उसकी बातें हो रही। पर बाबा ने जो पहली लाइन कही कि तुम्हारा पहला जन्म योग से होगा, पहला जन्म तुम्हारा योग से होगा, और वो योग किसने किया? शिव बाबा और ब्रह्मा माँ के योग से मुझ आत्मा का जन्म हुआ है। आई हैव टेकन बर्थ। और ये जन्म सबसे ऊंचा क्योंकि मेरे माता पिता बनकर कोई और नहीं, स्वयं भगवान बन के आए। किसी और जन्म में मुझे भगवान पैदा नहीं करेगा, मुझे देवी देवता पैदा करेंगे, मैं देवी देवता का बच्चा बनूंगा, फिर क्षत्रिय का बच्चा बनूंगा, फिर वैश्य का बच्चा बनूंगा, फिर शूद्र का बच्चा बनूंगा। पर इस जन्म में मैंने पैदाइश कर, मैं पैदा हुआ हूँ, ये हमें याद रहता है। मैं पैदा हुई हूँ अपने माता पिता के योग बल से, और वो योग बल किसका किसका हुआ? शिव बाबा और ब्रह्मा माँ का योग बल से मैं पैदा हुई। कहाँ याद रहता है? किसको किसको याद रहता है? कौन कौन इसकी फीलिंग में रहता है? फीलिंग में ही नहीं रहता है, क्योंकि फीलिंग में तो ये सारी ज्ञान की बातें हैं। शिव बाबा आए हैं, संगम युग है, हम उनके साथ चल रहे हैं, वो हमें सीढ़ियां चढ़ा रहे हैं, तो ये करें, तो सारी इससे कहाँ आप लोग के अंदर इससे कोई उमंग उत्साह चल रहा है क्या? ये जब आप बोल
तो आपके अंदर एक सिरहन सी हो रही है, एक हाई फीलिंग हो रही है, जैसे कोई ड्रिंक करता है तो आई एम फीलिंग हाई ऐसे बोलते हैं ना। कोई एकदम करोड़पति अचानक से बन जाता है, उसका चेहरा देखा है, ऐसे लगता है उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, बेहोश हो जाता है वो इतनी खुशी में। कभी हम बेहोश हुए इतनी खुशी में? ये खुशी कभी ऐसी चढ़ती है कि उसमें कुछ दिखता ही नहीं है। देखिए एक नशे में कोई, बाबा कहते हैं ना, कोई एक नशे में हो तो उसको कुछ दिखता ही नहीं कि वो तो नाली में पड़ा हुआ है, उसको पता ही नहीं होता है। उसको तब भी लगता है कि तो महल में पड़ा हुआ है। शांति। ऐसी वाली खुशी हुई है, होती है हर पल, पूरी नसों में, पूरे एक-एक सेल में ये कौंधता है अंदर जाकर। मैं ईश्वर का बच्चा बन गया हूँ। उसने मुझे पैदा किया है, सिर्फ एडॉप्ट नहीं किया है। उसके योग बल से मैं पैदा हुआ हूँ। बहुत बड़ी बात है। ये एक ओम शांति जन्म है दीदी। सबसे ऊंचा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी क्या इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण का भी माता पिता भगवान नहीं होंगे जो हमारा ही है सिर्फ? आज अभी बाबा ने कहा कि विष्णु स्वरूप जो है वो नहीं है बच्चा। पहली लाइन में तो बाबा ने बोल दिया है, ब्रह्मा सबसे पहले बच्चा बनता है, विष्णु को बच्चा नहीं कहते। पहला बच्चा ब्रह्मा है। हम पहले ब्राह्मण बनते हैं, फिर हम कृष्ण, फिर हम नारायण। पहला मेरा स्वरूप क्या है? ब्राह्मण का। और ब्राह्मण रूप में ही उसने मुझे अपना बच्चा बनाया। कृष्ण रूप और विष्णु रूप में उसने मुझे अपना बच्चा नहीं बनाया, उसने नहीं बनाया। फिर तो हम देवी देवताओं के बच्चे बनते। इस बात की महसूसता में नहीं, और सच्ची बात है मैं भी नहीं आ रही थी इतने टाइम तक। शायद इस हफ्ते से, जिस दिन से बाबा ने मुझे एक दिन बिठा करके बहुत एहसास कराया, जिस दिन आप लोगों से शेयर करा इस पॉइंट को। एंड सही बात है, जब जो चीज की टचिंग होनी होती है ना, शायद उसी दिन उसको वो टच करता है। उस दिन शायद वो मुझ आत्मा की टचिंग का समय था। शायद उसमें अंकिता आत्मा को टच हुआ, कनिका आत्मा को टच हुआ, एंड अभी तनिषा आत्मा को टच हुआ कि मैं पैदा हुई हूँ। और अब जब मैं पैदा हो गई हूँ भगवान का बच्चे के रूप में, तो अब मेरे एक-एक सेल में, इस बॉडी के एक-एक सेल में, मेरे पूरे अस्तित्व में उसकी खुशबू है, उसके संस्कार हैं, उसकी चाल-चलन है। ये जब तक मेरी स्मृति में बैठेगा नहीं ना, हम बनेंगे ही नहीं, हमारा उद्धार ही नहीं होने वाला। इसीलिए बाबा कहता है, ज्ञान को रत्न बनाओ। शायद जब से ये शब्द बुद्धि में बैठा है कि ज्ञान का एक-एक पॉइंट रत्न में कन्वर्ट होना चाहिए। और रत्न में कन्वर्ट होने का मीनिंग जब से बाबा ने समझाया है कि जब वो तुम्हारे अस्तित्व से ही चला गया, तब वो रत्न बन गया। तो आज सभी इस उच्च फीलिंग में आइए कि यह एक जन्म है सबसे ऊंचा। कितनी बड़ी बात आज बाबा ने मुरली के स्टार्टिंग में ही कह दी कि ब्राह्मण रूप में ही बच्चा हो तुम मेरे, उसके बाद तो तुम मेरे बच्चे थोड़ी हो। उसके बाद तो तुम देवी देवताओं के, योगियों के, तपस्वियों के, इनके बच्चे हो, राजा रानी के बच्चे हो। फिर भगवान का बच्चे का टाइटल सिर्फ हम ब्राह्मणों को मिला। और कल की मुरली जब हम लोग कर रहे थे तो उस समय ऐसी फीलिंग आई कि बच्चा तो ये पूरा संसार है मेरा, है ना? लेकिन जैसे माँ-बाप अपने कुछ बच्चों को लायक समझकर ज़िम्मेवारी देते हैं ना कि बच्चे सुन, जैसे घर में बहुत बच्चे हो ना, मैं मम्मा हूँ और मेरे 15-20 बच्चे हैं। नाउ मैं पाप 15-20 को एक साथ नहला-धुला तो नहीं सकती हूँ। इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम। तो मैंने क्या किया, उसमें से अपने 5-6 बच्चे चुने एंड बोला कि देखो मैं तुम्हें तो तैयार कर दे रही हूँ। अब तुम क्या करो ना, अपने छोटे भाई-बहनों को भी तैयार कर दो। तो फॉर मी एवरी चाइल्ड इज़ माय चाइल्ड, बट आई हैव सेलेक्टेड सम ऑफ द चाइल्ड टू टेक माय रिस्पांसिबिलिटी।
कि गुड्डा मैं तुझे नहला रही हूँ, अब तू जाकर ना अपने छोटे वाले भाई को नहला दे। अब मैंने तुझ दूसरे को पकड़ा, मैंने कहा ले अब तुझे तैयार कर देना, तब तक तू जा सेकंड नंबर वाले को तू तैयार कर दे। तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी कि ब्राह्मण को बनाने का बाबा का मोटिव सिर्फ इतना है कि अपनी जिम्मेवारी को थोड़ा शेयर कर लेना। तो जब बाबा ये कहता कि तुझे ब्राह्मण बना के मैंने अपना सिक्की लद्दा ना, अपना सपूत बच्चा बनाया, अपना जिम्मेवार बच्चा बनाया। और ये अब एक और पॉइंट वहां पर आता कि बाकी पूरी दुनिया को गाना गाना पता है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्हें, बट वो फील करने का सौभाग्य, उसको जीने का सौभाग्य, उसको हर पल महसूस करने का सौभाग्य, उसके योग द्वारा अपने होने का, महसूस होने का सौभाग्य सिर्फ हम बच्चों को मिलता है। कहाँ मिलता बाकी भक्तों को? वो तो गाते हैं रोज, रोज उनकी आरती में होता है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम्हें, लेकिन वो उसको महसूस नहीं कर पाते। हम कितने भाग्यशाली है जो हम इस जन्म को महसूस करते। ये जन्म सिर्फ हमें मिलता है, और हमें भी इस पूरे 84 जन्म में सिर्फ एक बार ये मौका मिलता है। फील किया तो ठीक, नहीं फील किया तो फिर तो देवी देवता के बच्चे हो जाएंगे। तो सहज समझते हो ना, कुरुक्षेत्र की बूढ़ी माताएं भी समझती हो ना, कुरुक्षेत्र का नाम मशहूर है। वास्तव में ये सारा कर्म क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र यानी करने का क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। वे कुरुक्षेत्र तो एक गांव, और ये सारा कर्म करने का क्षेत्र है। इसमें अभी लड़ाई आदि लगी नहीं है। तुम इस सारे कुरुक्षेत्र को जानते हो। बैठना तो एक जगह होता है। बाबा ने बताया है इस सारे कर्म क्षेत्र पर रावण का राज्य है। अब सोचो, रावण को जलाते भी हैं, रावण का जन्म भी यहाँ होता है, यहाँ ही शिव बाबा का जन्म होता है, यहाँ ही देवी देवताएं थे, फिर वही पहले पहले वाम मार्ग में जाते, बाबा भी यहाँ भारत में ही आते। भारत ही बड़ी महिमा। बाप भी भारत में ही बैठ समझाते, बच्चे तुम 5000 वर्ष पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, राज्य करते थे। उनमें पहले नंबर श्री लक्ष्मी नारायण विश्व पर राज्य करते थे। उनको 5000 वर्ष हुए। उनको विश्व महाराजन, विश्व महारानी कहा जाता था। वहां कोई दूसरा धर्म तो था ही नहीं। तो जो भी राजाएं होंगे वो विश्व के महाराजन ही कहलाएंगे। फिर ये फलाने गांव का, ये फलाने गांव का कहा जाता है। तुम जानते हो हम विश्व का राज्य लेते हैं। एक और कितना अच्छा पॉइंट है, वहां जो भी राजाएं होंगे वे विश्व के महाराजन ही कहलाएंगे। फिर ये फलाने गांव का, ये फलाने गांव का कहा जाता है। बड़ा डिफरेंट सा पॉइंट है। तुम जानते हो हम विश्व का राज्य लेते। बाप ने समझाया है तुम जमुना के किनारे राज्य करते हो। तो बुद्धि में ये याद रखना है कि 4 युग और 4 वर्ण है। 5वां ये लीप युग है जिसको कोई नहीं जानता। मुख्य है ब्राह्मण धर्म। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्रह्मा कब आया? जरूर जब बाप सृष्टि रचेंगे तो पहले ब्राह्मण चाहिए। यह है डायरेक्ट ब्रह्मा की मुख वंशावली। ब्रह्मा है शिव बाबा का पहला बच्चा। क्या विष्णु को भी बच्चा कहेंगे? नहीं। अगर बच्चा हो तो उनसे भी संप्रदाय पैदा हो, परंतु उनसे संप्रदाय पैदा होती ही नहीं। ना उनको मम्मा बाबा कहेंगे। वह तो महाराजा महारानी को अपना एक ही बच्चा होता है। यह कर्म भूमि है। परम पिता परमात्मा को भी आकर कर्म करना पड़ता है। नहीं तो क्या आकर करते जो इतनी महिमा होती। कर्म की ही महिमा है। पॉइंट टू बी नोटेड। कर्म की ही महिमा है। नहीं तो बाबा कह रहे मेरी भी क्या महिमा। मैंने कभी आके कोई अच्छे कर्म किए ना, तभी तो तुम्हें याद है, तभी तो तुम मुझे याद करते हो। तुम देखते हो शिव जयंती भी गाई हुई है। भले शिव पुराण लिखा है परंतु उसमें कोई बात समझ में नहीं आती। मुख्य है ही गीता। तुम अच्छी रीति समझ गए हो कि कैसे शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा भी जरूर जाएगी। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म तन में तो संपूर्ण ब्रह्मा। इस बात में ही लोग अटकते हैं। ब्रह्मा का कर्तव्य क्या है? सूक्ष्म तन में रह क्या करते होंगे?
बाप समझाते हैं जब ये व्यक्त रूप में है तो इन द्वारा ज्ञान देता हूँ। फिर यही ज्ञान लेते लेते फरिश्ता बन जाते हैं। वह है संपूर्ण रूप। वैसे मम्मा का भी है, तुम्हारा भी ऐसे ही संपूर्ण रूप बन जाता है। नोट कर लीजिए, अपने संपूर्ण रूप में जाकर बार बार बैठना है, उसको महसूस करना है, अपने संपूर्णता को। बाबा ने कहा वो भी जैसे ब्रह्मा बाबा का बना हुआ, मम्मा का बना हुआ, वैसे मुझ आत्मा का भी संपूर्ण स्वरूप बना हुआ है। सूक्ष्म वतन में है वो। बूढ़ी बूढ़ी माताएं सिर्फ इतना धारण करें कि हम 84 जन्म कैसे लेते, यह भी समझाया जाता है कि बाबा कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने भेज देते, मुख से कुछ बोलते नहीं है। ये भी ड्रामा बना। ड्रामा अनुसार हर एक को अपने अपने समय पर आना है, इतना धैर्य रखना है, हर एक को आना ही है, पर अपने अपने समय पर। तो बाप बैठ समझाते हैं कि सृष्टि के आदि में पहले पहले कौन थे, फिर अंत में कौन थे। अंत में सारी संप्रदाय जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाई हुई। बाकी ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आता है। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं नए संप्रदाय की। परम पिता परमात्मा इस दैवी सृष्टि की रचना कैसे करते, यह तो सिर्फ तुम जानते हो। वे तो कृष्ण को समझ बैठे। तुम जानते हो बाप ही पतित पावन है, अंत में ही आएंगे पावन बनाने। तो कल पहले पावन बने थे वही आएंगे। अगर ब्रह्मा के मुख वंशावली बनेंगे और पुरुषार्थ कर शिव बाबा से अपना वर्षा लेंगे, वही आएंगे। कौन आएगा? जो बाबा से श्रीमत लेकर, है ना, पुरुषार्थ करता जाएगा, वही आएगा, उसे ही मिलता है। बाबा कहते रचयिता नॉलेजफुल वे है ना, वर्षा बाप से ही मिल सकता है, दादा को भी उनसे मिलता है, उनकी ही महिमा गाई जाती है। त्वमेव माता शब पिता त्वमेव, बरोबर सच्चा सुख देने वाला वह, ये भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती। जब रावण राज्य शुरू होता है तभी दुख शुरू होता है। रावण बेसमझ बना देते। बालक में जब तक विकारों की प्रवेशता नहीं है उनको महात्मा समान कहते हैं। छोटा बेबी होता है ना, तो जब तक उसके अंदर विकारों की प्रवेशता नहीं, जब तक उसके अंदर मैं नहीं आता कि मैं शरीर हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं लड़का हूँ, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बहन है, जब तक मैं की प्रवेशता नहीं होती है तब तक वो महात्मा ही होता है। जब बालिग होगा तब लौकिक संबंधी उनको दुख का रास्ता बताते हैं। ये जो लौकिक संबंधों में हम फंसते हैं तभी हमारा दुख का रास्ता खुलता है। पहला रास्ता बतलाते हैं कि तुमको शादी करनी है। लक्ष्मी नारायण और राम सीता ने क्या शादी नहीं की है, परंतु उनको पता ही नहीं कि उनका पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यह अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। वे तो पवित्र स्वर्ग के मालिक थे, हम तो पतित नरक के मालिक हैं। ये ख्याल बुद्धि में आता ही नहीं। तुम भारत की महिमा सुनाते हो, क्या ये भूल गए हो? भारत स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र थे। तब तो अपवित्र उनके आगे जाकर माथा टेकते हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। बरोबर पावन भारत था, अभी तो मुख से कहते हैं हम पतित हैं। कोई लड़ाई आदि होगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए, मंत्र भी ऐसे जपते परंतु शांति का अर्थ समझते ही नहीं, है भी बड़ा सहज। गॉड फादर कहते तो बच्चे ठहरे ना, वह हम सब का बाप है तो ब्रदर्स ठहरे ना। बरोबर हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बहन भाई ठहरे। सतयुग में तो मुख वंशावली होती नहीं, सिर्फ संगम पर ही मुख वंशावली होने से भाई बहन कहलाते। बाप कहते मैं कल्प कल्प करके संगम युग पर साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ, जिसका नाम फिर ब्रह्मा रखता हूँ, जो फिर ज्ञान को धारण करके, सुना, ज्ञान को धारण करके अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा बनते।
ज्ञान सिर्फ ऊपर ऊपर चलता रहेगा, वो मेरे एक एक पल में नहीं जाएगा। तो जब मेरे अंदर धारण नहीं होगा, मैं उसका स्वरूप नहीं बनूंगी, तब तक अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा नहीं बन सकती। है वही, दूसरी बात नहीं। ब्राह्मण फिर वही देवता बनते, चक्र लगाकर अंत में आकर शूद्र बनते, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते। बूढ़ियों के ऊपर भी ब्राह्मणियों की मेहनत करनी है। हमने 84 जन्म पूरे किए, ये तो समझ सकते हैं ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे। किस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे? कैसे है ये विधि, क्या है? आज की मुरली से क्या विधि समझ आ रहे? गुड मॉर्निंग। इस योग अग्नि से ही विकर्म विनाश होंगे। आवाज आ रही? दीदी एक तो हमें अपनी भटकन खत्म करनी पड़ेगी इस योग अग्नि से। बाबा की मैंने याद में एक भटकन इधर उधर जो हम लोग इस गुरु उस गुरु या कहीं देवी देवता या ये जो आरती, इससे ये भटकन खत्म करेंगे, अपने विभाजन खत्म करेंगे। दूसरा, जैसे आज आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हम लोग ने ये कभी सोचा ही नहीं कि मैंने बाबा मैंने हमारा इतना बड़ा उच्च जन्म है कि बाबा और मैंने ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के योग से हम बच्चों का जन्म हुआ है। इस चीज की जब हम महसूसता करेंगे तो हम अपने सारे विकारों को भी खत्म कर सकते हैं कि हम इतने उच्च कुल के इतने बड़े माने बाप के बेटे बच्चे माने उन्होंने हमें ही क्यों चुना। तो ये सारी चीजें याद कर करके हम लोग अपना विकार खत्म कर सकते हैं। और क्या लगता? ओम शांति। ओम शांति। शांति। जब हम अपने सुदर्शन चक्र घुमाएंगे और 84 जन्मों को याद करेंगे और इस जन्म के महत्व को समझेंगे और महत्व को धारण करेंगे, तो तब इस योग अग्नि से हम अपने विकारों को खत्म कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। और ओम शांति। जो हम बाबा बुद्धि से यहाँ वहाँ भटक रहे हैं संबंधों में, प्राप्तियों में, स्थूल प्राप्तियों में, तो वो सब कदम मना इकट्ठा करके जैसे बाबा के साथ सारे संबंधों को ज्वाइन करके हमें अपनी बुद्धि को भटकाना बंद करके बाबा के साथ योग अग्नि मना योग में रहना है, तो उससे हमारा विकर्म विनाश होगा। बुद्धि का जब भटकना बंद हो जाएगा तब हमारा विकर्म विनाश होगा, उसमें हमारे पाप जल जाएंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये जैसे आपने उस दिन बाबा का बताया था ना कि जो आपने मंत्र का जो मीनिंग निकाला था कि ये मैं नहीं हूँ, जैसे बाबा नहीं है वो, तो वो मैं भी नहीं हूँ, वो सब मैं नहीं हूँ, उन चीजों से अलग होते जाना, ये बहुत बड़ी और तभी तो धारणा होगी, क्योंकि मैं कुछ भी हुई नहीं। जैसे जैसे रत्न बनते जाएंगे तो वो तो ठीक है, अव्यक्त स्थिति आएगी, लेकिन विकर्म भी नहीं होंगे क्योंकि मैं हुई नहीं। जब हम उसको अपने आप से, हर कर्म को अपने आप से अलग करते जाते हैं कि ये सब ड्रामा है और ड्रामा मैं नहीं हूँ। ये सारे विकर्म जो मुझसे हो रहे हैं, कर्म हुए हैं, कर्म हो रहे हैं, कर्म होते जाएंगे, पर वो कर्म मैं नहीं हूँ। कर्म अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ, और कर्म ड्रामा अनुसार फिक्स भी हुआ पड़ा है। मैं ये नहीं हूँ। जब उस मंत्र में एक एक पॉइंट हम उठाते जाते हैं कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये महसूसता कि ये सब मैं नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा के समान। उन जैसे वो जिन जिन चीजों से मुक्त है ना, आते हुए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे आत्मा का ऐसा लग रहा है कि हमें बाबा को परम धाम में जाके अपने मन बुद्धि से परम धाम में जाके अपने श्वास संकल्प सबसे परे होकर बाबा के सामने
बैठ जाए और बाबा के प्रखर किरणें, ज्वालामुखी किरणों के अंदर हम घुस जाए और बस बाबा और मैं, कोई दिखाई नहीं देता है, कुछ बोल चाल कुछ भी नहीं, तो बाबा में समा जाएंगे, तो तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे, ऐसा लग रहा है। अरुणा आत्मा, क्या ये 24/7 कर सकते हैं? नहीं, नहीं, चलते फिरते काम तो करते चलते फिरते कर्म करते करते ये नहीं कर सकते कि हम ऊपर जाकर के बैठ जाएं। तो फिर कर्म में कैसे आएंगे? कर्म को कैसे जस्टिफाई करेंगे? जब हम मान लीजिए हम खाना बना रहे हैं, हमें एक-एक मसाले डालने हैं और मैं अपने आप को वहां पर देख रही हूँ, मैं प्रचंड किरणों में बैठी हूँ, मैं उसमें सब कुछ स्वाहा हो रहा है, तो क्या मैं नीचे सही-सही मसाले डाल पाऊंगी? वो बैठकर योग करना इज इसके डिफरेंट। इसके लिए बाबा ने 8 घंटे योग करने को कहा है ना। यही कह रही हूँ करुणात्मा कि बैठ के योग करना इज अ डिफरेंट थिंग। पर हर पल के योग में जितने हम साक्षी होते जाते हैं, हम अगर कर्म को अलग करते जाते हैं कि ये मन भी मैं नहीं, ये बुद्धि भी मैं नहीं, ये अहंकार भी मैं नहीं, ये पांचों जो कर्मेंद्रियां हैं ये भी मैं नहीं, ये पांचों तत्वों का जो ये शरीर बना है ये भी मैं नहीं, ना मैं ये श्वास हूँ, ना मैं ये 5 धातु हूँ, ना ही मैं अलग अलग प्रकार का कॉन्शियसनेस हूँ, मतलब अलग अलग प्रकार के जो कहते हैं ये मन वो मन, अंतर मन, बाह्य मन, 5 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस बताए जाते हैं, 5 प्रकार के मन, ये सब मैं नहीं हूँ। ना मैं बोल में हूँ, ना मैं हाथ हूँ, ना मैं पैर हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही आनंदमय, आनंद से भरपूर शक्ति हूँ। और मैं जब बाबा ने कहा जब पार्ट बजाने नीचे आते हो, 84 के पार्ट तुम प्ले करते हो, मैं जब पार्ट भी प्ले कर रहा हूँ तो मैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहा हूँ, इन बिटवीन बहुत सारे कर्म हो रहे हैं, वो कर्म मैं नहीं हूँ। कर्म अलग, मैं अलग। ना मैं राग हूँ, ना मैं द्वेष हूँ, ना मैं लोभ हूँ, ना मैं मोह हूँ, ना ही मैं घमंड हूँ और ना ही मैं ईर्ष्या हूँ, ना ही मेरी कोई मैंने कुछ नहीं डिसाइड करा हुआ है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ये सब से परे, ये तो ड्रामा में है। जैसे एक एक्टर जैसे ही वहां पे पहुंचता है, अपने सेट पे पहुंचता है, तो डायरेक्टर आता है और वो उसको बताता है कि देखो तुम्हारा ये रोल है, ये तुम्हारे स्क्रिप्ट है, और ये तुम्हें कपड़े पहनने हैं, और ये तुम्हारा डायलॉग्स है, और ये तुम्हें करना है। वो उस हर पल इस स्मृति में होता है कि मैं अभी इस रोल में प्रवेश कर रहा हूँ, इस कपड़े में प्रवेश कर रहा हूँ। ये जो डायलॉग्स भी दिए गए ये मेरे डायलॉग्स नहीं है, ये इस ड्रामा अनुसार, इस मूवी अनुसार ही डायलॉग्स बनाए गए। मुझे बस बोलना है, पर मैं वो डायलॉग नहीं हूँ। आई डोंट फील दोज डायलॉग। तो जब मैं अपने हर कर्म से अपनी फीलिंग्स हटा देता हूँ कि दिस इज नॉट मी, मैं ये नहीं हूँ, ना मैं पुण्य हूँ, ना मैं पाप हूँ, ना मैं सुख हूँ, ना मैं दुख हूँ, ना मैं कोई मंत्र हूँ, ना मैं कोई तीर्थ हूँ, ना मैं कोई वेद हूँ, ना मैं कोई पुराण हूँ, मैं यज्ञ भी नहीं हूँ। मुझे यज्ञ में बाबा यूज करता है, पहले मुझे देवी देवता बनाता है, फिर मुझे क्षत्रिय बनाता है ड्रामा, फिर मुझे ड्रामा वैश्य बनाता है, फिर ड्रामा मुझे शूद्र बना देता है, और फिर ड्रामा अनुसार ही मैं ईश्वरीय यज्ञ का हिस्सा बन जाता हूँ, ईश्वरीय पालना में चला जाता हूँ, मैं उसका बच्चा बन जाता हूँ। तो ये सब से मैं अलग हूँ, मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मुझे कुछ एक्सपीरियंस करना नहीं है, मैं हूँ ही आनंद स्वरूप, क्योंकि मैं उस आनंद के सागर का बच्चा हूँ, उसका अंश हूँ। मैं आत्मा परमात्मा का अंश हूँ। तो वो जैसे वो आनंदमय है, वैसे मैं आनंदमय हूँ। ये बाकी सब ड्रामा है, एवरीथिंग इज ड्रामा। ये सोचना, ये विचार करना, ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, सब ड्रामा अनुसार है, बदल रहा है हर पल।
एवरी मोमेंट मूवीज बदल रही है। मुझे पहले एक मूवी मिलती, फिर दूसरी मूवी मिलती, तीसरी मूवी मिलती है। मैं अलग अलग मूवीज करता हूँ, बट आई एम नॉट मूवी। मैं किसी एक मूवी में टिक नहीं रहा हूँ। सीधा ड्रामा। तभी बाबा कहते हैं बार बार 84 का चक्र फिराओ, 84 का चक्र फिराओ, तो तुम्हें पता चलेगा परमानेंटली तो मैं ना देवी देवता था, ना परमानेंटली मैं भगवान का बच्चा ही रह पाऊं। परमानेंटली मैं एक आनंदमय स्वच्छंद शक्ति हूँ। जब परम धाम में है तब तो हमें ये भी स्मृति नहीं है कि हम परमात्मा के बच्चे। वहां हर स्मृति से हम मुक्त हैं। वहां कोई स्मृति ही नहीं है, बिल्कुल शून्य हूं मैं। ये सत्य है। ना मैं मृत्यु हूँ, ना मैं कोई डर हूँ, ना ही मैं कोई धर्म हूँ। मैं उस परमात्मा का बच्चा हूँ जिसके ऊपर नीचे कोई भी नहीं है। ना मेरा कोई बंधु, ना कोई मेरा मित्र, ना कोई मेरा गुरु, ना मेरा कोई गुस्सा। इसीलिए बाबा कहते तुम्हें किसी के पैर छूने की दरकार नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो कोई है ही नहीं, मैं भी नहीं हूँ। क्योंकि तुम्हें तो मैं अपने से ऊंचा बना देता हूँ ना, तो तुम इतनी ऊंचे स्थान पे बैठे हो कि तुम्हें नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा कोई, मैं आत्मा हूँ, इस बात का कोई विकल्प नहीं है। विकल्प यानी कोई सेकंड अथॉरिटी नहीं है। मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ। एंड मैं जब आता हूँ ना तो मैं ही एग्जिस्ट करता हूँ। पूरा यूनिवर्स एक कॉन्शियसनेस है, उसी का मैं पूरा यूनिवर्स भी हूँ और मैं वो नहीं भी हूँ। जैसे ही मैं सृष्टि में प्रवेश करता हूँ परम धाम से, एक बार देखिए खुद को कि मैं परम धाम में बैठा हुआ, मैं स्वतंत्र स्वच्छंद आनंदमयी शक्ति। अब मैं परम धाम से जैसे ही साकार के ऑरा में आई, तो उस समय से लेके जब तक मैं इस शरीर में प्रवेश करी, एवरीवेयर आई एम, बिकॉज वो सब मुझसे जुड़ गया है। जैसे पानी एक ग्लास में रखा हुआ है तो पानी का एक एक मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसे जैसे ही मैंने नीचे प्रवेश किया तो मैं एक एक कण से जुड़ गया। उस रूप में मैं सर्वव्यापी हूँ। तो ना मुझे कोई बांध सकता है और ना ही मेरे को कोई मुक्त कर सकता है, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी मुक्त हूँ। मैं शिव समान क्या हूँ? आनंद हूँ, आनंद हूँ, आनंद हूँ। यह है उस पूरे मंत्र का मीनिंग। ये बातें जब मेरी बुद्धि में, जब बार बार मैं खुद को अलग करता जाता हूँ, साक्षी करता जाता हूँ, इस योग से मेरे विकर्म हर पल विनाश होते। सभी आत्माओं को कहते हैं ममेकम याद करो। मुझे याद रहे कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। मैं उस आनंद के सागर के समान ही आनंदमयी शक्ति हूँ। शिव बाबा कहते हैं लकी सितारो, हे सालिग्रामो, तुम आत्माओं की बुद्धि में ये ज्ञान डालते हैं। आत्मा सुनती है, परमात्मा बाप सुनते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा, ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो जरूर मनुष्य ही होगा और बूढ़ा भी होगा। ब्रह्मा को भी हमेशा बुरा दिखाते, कृष्ण को छोटा समझते हैं, ब्रह्मा को कभी छोटा बच्चा नहीं कहेंगे। उनका छोटा रूप बनाते ही नहीं है। कितनी बड़ी बात है ना, ये सच्ची वाली बात। ये सब चीजें पहले हम गौर ही नहीं करते कि ब्रह्मा को ऐसे बुढ़ा क्यों बनाते हैं, विष्णु को इतने अलंकारों के साथ क्यों बनाते हैं, और शंकर को ऐसा अघोरी क्यों बना देते हैं। अब समझ में आता है कि ये जो समय है संगम युग का, इस समय हमें अघोरी बन के ही रहना है। अघोरी बन के रहना यानी कि मैं किसी से भी अटैच्ड नहीं हूँ। मैं हर पल हर चीज से डिटैच्ड हूँ, मरा पड़ा हुआ हूँ। कर्म है पर उसके अंदर फीलिंग नहीं है।
जैसे लक्ष्मी नारायण का छोटा रूप नहीं दिखाते, वैसे ब्रह्मा का भी नहीं दिखाते। बाप खुद कहते हैं मैं वृद्ध तन में आता हूँ, तो तुम बच्चों को भी यही मंत्र सुनाते रहते। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। शिव को, ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, शंकर को कभी बाबा नहीं कहते। वे तो शिव शंकर को मिला देते हैं। तो ये भी बुद्धि में बिठाना, आत्माओं का बाप अब परमपिता परमात्मा आए हैं, तो ऐसी ऐसी सहज बातें बूढ़ियों को समझानी चाहिए। बाबा प्रश्न पूछते हैं कि आगे तुमको क्या बनाया था, तो इतना तो कहे कि स्वदर्शन चक्रधारी बने थे। बाप को और चक्र को याद करने से तुम रूहानी विलायत में चले जाते हो। ब्यूटीफुल वर्ड, रूहानी विलायत में चले जाते हो। एक तो वह जिस्मानी विलायत, जिसमें कि हम कहते हैं फॉरेन कंट्री गए, पर बाबा हमें रूहानी विलायत, स्वर्ग के लायक बनाते। वे फॉरेन तो दूर देश है ना, हम आत्माएं सब दूर देश में रहने वाले। हमारा घर देखो कहाँ है, सूर्य चांद तारों से भी परे, जहाँ कोई गम ही नहीं है। अभी तो महात्माओं को घर की याद आई है। वह वहां हम अशरीरी रहते थे, शरीर नहीं था, ये खुशी होनी चाहिए। अभी हम अपने घर जाते हैं, बाप का घर सो अपना घर। बाबा ने कहा मुझे याद करो और अपने मुक्ति धाम को याद करो। साइंस घमंडी तो परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते। बाप को तरस पड़ता है कि उन्हों के कानों में भी कुछ पड़ता रहे, तो शिव बाबा को याद करे, दे अभिमान टूट जाए। नर से नारायण बनने की ये सत्य कथा है। सच्चे बाप को याद करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। सच्चा बाबा ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं ना, और संग बुद्धि योग तोड़ो। सरकारी नौकरी 8 घंटे करते हो, उनसे भी ये बहुत ऊंची कमाई है। कहाँ भी जाओ बुद्धि से याद करते रहना है। कर्म से मुक्त होने को बाबा कभी नहीं कहता। कहाँ भी जाओ बुद्धि से ये याद करते रहना है, तुम कर्म योगी हो। कितना सहज समझाते। बस ये याद करते रहना है कि ये कर्म मैं नहीं हूँ। ये सब कुछ जो ड्रामा अनुसार चल रहा है, ये सब मैं नहीं हूँ। जैसे उस एक्टर को हर पल पता है कि ये जो मुझे अभी इस डायरेक्टर ने ये जो मूवी दी है, ये मूवी मैं नहीं हूँ। इस मूवी में जो मेरा कैरेक्टर है वो मैं ओरिजिनली नहीं हूँ। ऐसे ही मुझ आत्मा को भी हर पल पता है ये मैं नहीं हूँ। ये तो एक रोल है इस जन्म का, बाबा ने दिया है। डायरेक्टर बाबा, मैं एक्टर, मुझे बोला कि आज तुम्हारा ये ड्रामा है, इसमें तुम्हारी आज ये एक्टिंग है, ये डायलॉग्स हैं, और ऐसे ऐसे तुम्हें कपड़े पहनने और ये सब करना है। तो मेरे अंदर उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं है। बुढ़ियों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि फिर भी हमारी हमजिन्स है। मैं मालिक बनूं, सो क्यूट। ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं कि बूढ़ियों को देख के मैं खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि फिर भी हमारी हमजिन्स है, क्योंकि वो क्या है, बुड्ढे है ना इस वक्त। मैं मालिक बनूं, हमजिन्स ना बने तो ये भी ठीक नहीं है। बाप है अविनाशी ज्ञान सर्जन, ज्ञान इंजेक्शन सदगुरु दिए, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम्हारा अज्ञान दूर हो गया, बुद्धि में ज्ञान आ गया, सब कुछ जान गए हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को मेरा याद प्यार और नमस्ते। याद प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। भाषा के लिए मुख्य सार है, उच्च कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। वरदान है अटूट अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले, सदा हर्षित और निश्चिंत भाव। निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर बात में सहज विजय। जहाँ निश्चय अटूट है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में ये क्या, क्यों, कैसे कहना भी चिंता की निशानी। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। जो हुआ अच्छा है और अच्छा ही होना है। वे बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की भी अविद्या हो जाएगी। चिंता शब्द की अविद्या।
बहुत पावरफुल पॉइंट है ये, क्योंकि चिंता का अपोजिट है निश्चिंत हो जाना। निश्चिंत कब बनेंगे? जब मुझे पता है कि मैं किसकी संतान हूँ। तो जितना मेरे अंदर ये अटूट निश्चय बैठ जाए, सिर्फ बोलने भर का नहीं, मैं भगवान का बच्चा हूँ, फील करने वाला, बाकी सारी फीलिंग्स हटा देनी और इस फीलिंग को खूब 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 स्मृति में भरना है। ये बाबा का हमारे लिए होमवर्क है। सदा प्रसन्नचित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। सदा प्रसन्नचित रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, बेहद दिल से शुक्रिया। ओम शांति।